सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है कि हम पुनः आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा आपको जानकारियाँ दे देते हैं ताकि आपको और पीछे से रिवीजन हो जाए। हम इससे पहले वीडियो में आपको जो है ना बता रहे थे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, और वो बताया थे कि गैमेटोजेनेसिस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा ओजेनेसिस। ध्यान रखेंगे आपको अभी तक, यानी जो है इस वीडियो से पहले आपको जो है ना क्या किया गया, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई, जिसमें कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ आपको जो है स्पर्म के स्ट्रक्चरों के बारे में आपको बताया गया। और उन सभी वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो जो है ना उन सभी वीडियो को पहले आप देख लीजिए। जो है ना उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो फिर आई बटन में आपको जो है मिल जाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद तब इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। और चलिए, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसके बारे में, तो ओजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं? ओजेनेसिस के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जो है ना अंत तक देखना है और सुन लेना है। आपको लास्ट तक कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा रहता भी है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी तरह से सहायता की जाएगी। तो चलिए, हम आपको बताते हैं किसके बारे में, तो ओजेनेसिस के बारे में ध्यान देंगे। ओजेनेसिस क्या होता है, ओजेनेसिस हम किसे कहते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ओजेनेसिस जो है ना, ओजेनेसिस को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है, अंड जनन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंड जनन के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको अंड जनन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप ध्यान से इसको सुनते रहिए और समझते रहिए और वीडियो को अंत तक बने भी रहिए। तो देखिए, अंड जनन, आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है नाम से भी कुछ समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ पा रहे होंगे तो बेहिचक निश्चिंत रहें, हम आपको बता रहे हैं। अंड से आपको जो है ना यहाँ क्लियर पता चला होगा, अंड यानी क्या, एग, या आप कह सकते हैं क्या, अंडा। अब बात आ जाती है कि जो एग होता है, जब एग क्या करती है, अपनी संख्या को वृद्धि करती है, बढ़ाती है, तो उस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंड जनन के नाम से जानते हैं। बात समझ आ गई? अंड जनन किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, इसको हम पूरा डेफिनेशन के माध्यम से आपको समझा देते हैं और आपको आगे बता देते हैं कि अंड जनन कैसे होती है, इनमें कौन कौन सी जो है ना डिवीजन होता है और किसके माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझते रहिए। तो देखिए, ध्यान देना है कि अंडाणु, अंडाणु क्या होती है, हम बताए थे कि स्त्री जननांगों के जो है ना क्या होती है, अंडाशय से बनती है। और यहाँ पे आप ध्यान रखना है कि स्त्री जननांगों के अंडाशय से अंडाणु जब बनती है तो यहाँ पर कुछ जो कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को हम लोग अलग नामों से जानते हैं। अब वो किस नाम से जानते हैं उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारियाँ देते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए, जब क्या होती है, अंडाशय होती है स्त्री जननांगों में, तो उस अंडाशय से क्या होती है, अंडाणुओं का निर्माण होता है या अंडाणु बनते हैं। बात समझ आ रही है? और जब अंडाणु बनते हैं किससे, अंडाशय से, तो उस क्रिया को ही किस नाम से जाना जाता है, तो अंडाणु जनन के नाम से जाना जाता है। आपको सिंपल भाषा में समझना है कि जब क्या होंगे, अंडाणु बनेंगे अंडाशय से या स्त्री जननांगों में, जब अंडाणु बनते हैं तो उस क्रिया को ही अंडाणु जनन के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं, थोड़ा सा इसको डिफिनेशन के रूप में ऐसे याद कर सकते हैं कि अंडाणु बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है, अंडाणु जनन कहलाती है। बात क्लियर हो गई? जो आपको डिफिनेशन अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, ध्यान देंगे आगे। अब बात आ जाती है कि जो अंड जनन की क्रियाएं होती हैं, तो अंड जनन की क्रिया में कौन कौन से डिवीजन होते हैं और वो किस प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर हम फिगर भी आपको एक बना दिए हैं ताकि आपको और भी हम क्लियर तरीके से समझा दें और आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस पर भी हम फोकस करेंगे, लेकिन पहले हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं और उसके बाद तब हम यहाँ पर आपको जानकारियाँ देंगे और बताएंगे। तो चलिए, जैसे कि ध्यान देंगे, जो है ना हम बात कर रहे थे किसको लेकर के, तो अंडाणु जनन को लेकर के। तो अंडाणु जनन में आपको ध्यान रखना है कि
क्या कि अंडाशय के क्या होते हैं, अंडाशय से क्या होते हैं तो अंडाणु बनती है। तो अब बात आ जाती है कि जब अंडाशय से अंडाणु बनती है तो अंडाशय में कुछ न कुछ तो ऐसा कोशिका होगा जिसके माध्यम से अंडाणु का विकास हो रहा होगा, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो अब चलिए तो उसी के बारे में हम फोकस करते हैं। तो अंडाशय के क्या होती है, अंदर एक कोशिका होती है जो है ना, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, अंड कोशिका। बात समझ में आ रही है। जो अंडाशय के जो अंडाशय के अंदर जो होते हैं अंड कोशिका, उस अंड कोशिका में क्या होती है, ध्यान देंगे, उस कोशिका में विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होती है। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होती है, ध्यान देंगे, जब जो है ना समसूत्री विभाजन होता है तो उस विभाजन के फलस्वरूप क्या होती है, तो एक कोशिका बनता है, ठीक है ना। उस कोशिका को हम लोग द्विगुणित कहते हैं। और उस द्विगुणित कोशिका को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो प्राथमिक अंडक। देख रहे हैं ना, क्या प्राथमिक अंडक या प्राइमरी ओसाइट्स के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ रहा है। ध्यान पूर्वक पुनः एक बार समझ लेना है कि जब अंडाशय की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंडाशय के अंदर क्या होती है, अंड कोशिका होती है। उस अंड कोशिका में क्या होती है, समसूत्री विभाजन होता है। तो इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होती है, द्विगुणित कोशिका बनते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं द्विगुणित कोशिका जो है ना, द्विगुणित कोशिका बनते हैं जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, द्विगुणित कोशिका बनते हैं जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्राथमिक अंडक या प्राइमरी ओसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे चलते हैं। ध्यान रखना है, अब बात आ जाती है कि जब प्राथमिक अंडक बन गया तो उस प्राथमिक अंडक में क्या होती है, विभाजन की क्रियाएं होती है। पुनः जो है कोशिका विभाजन होती है। अब वो पुनः कौन सी कोशिका विभाजन होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब क्या होगा, प्राथमिक अंडक में जो है क्या होगा, तो प्रथम अर्धसूत्री या आप कह सकते हैं मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन की जब क्रियाएं होती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, ध्यान देंगे, उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, तो अगुणित कोशिका, क्या अगुणित कोशिका के रूप में क्या बनती है, तो द्वितीय अंडक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, द्वितीय अंडक का निर्माण होता है। और इस द्वितीय अंडक को हम लोग सेकेंडरी ओसाइट्स के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ क्या बनती है, तो प्राथमिक, देख रहे हैं ना, प्राथमिक ध्रुवीय केंद्रक, या इसको हम लोग प्रथम ध्रुवीय केंद्रक या आप कह सकते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। ये चीज बनता है, क्या बनता है, तो आप ध्यान देंगे, जब क्या होगा कि प्राथमिक जो है ना, देख रहे हैं ना, अंडक में मियोसिस फर्स्ट की क्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप क्या होते हैं, अगुणित कोशिका के रूप में क्या बनता है, द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है। और साथ साथ किसका निर्माण होता है, तो प्रथम ध्रुवीय केंद्रक का, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फर्स्ट पोलर बॉडी। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे ध्यान रखना है। और जब क्या होती है, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि जब फर्स्ट पोलर बॉडी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें विभाजन की क्रियाएं नहीं होती है, विकसित नहीं ज़्यादा करती है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि जब द्वितीय, देख रहे हैं ना, जब द्वितीय अंडक जो होती है उस द्वितीय अंडक में क्या होती है, जना देख रहे हैं, क्या होती है, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होती है। तो उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, तो ध्यान देना है, देख रहे ना, अंड या ओस्ट्रस, देख रहे ना, ओटिस का निर्माण होता है। अंड या एक कह सकते हैं या ओटिस का निर्माण होता है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, तो सेकेंडरी पोलर बॉडी का भी निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है। ओस्टिस क्या होती है, यानी जो एग होते हैं, अंड होते हैं, वो क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं। क्या होते हैं, रूपांतरित होते हैं। और रूपांतरित हो करके क्या करते हैं, एक बड़ा सा जो है अंडाणु का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है। और इस पूरे क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अंड जनन के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हम पुनः फिगर के माध्यम से बता देते हैं ताकि आपको और पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या है, तो ध्यान देंगे, देखिए ये जो है क्या है, तो प्रीमोर्डियल जो है जर्म सेल, क्या है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल है। अब इसमें क्या होंगे, तो अब देखेंगे प्रीमोर्डियल जर्म सेल है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ओगोनियम। अब बात आ जाती है कि इसमें जब विभाजन की क्रियाएं होगी तो विभाजन के फलस्वरूप, कौन सा विभाजन, तो आपको बताया समसूत्री विभाजन की जब क्रियाएं होगी तो विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा, तो प्राइमरी ओसाइट्स बनेगा। जैसे कि आप वहाँ पर भी आपको हम बताए थे, तो प्राइमरी ओसाइट्स बन जाता है। तो अब क्या होती है कि प्राइमरी ओसाइट्स में क्या होती है, एक विभाजन होती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं,
तो मियोसिस फर्स्ट के नाम से जानते हैं। जब इसमें मियोसिस फर्स्ट की क्रियाएं होगी तो इससे क्या होंगे, 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब जैसे 2 अगुणित कोशिकाएं बनते हैं तो उससे हम लोग जो है किस किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान देंगे। एक को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स, देख रहे हैं, और दूसरे जना फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, तो फर्स्ट पोलर बॉडी। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें क्या होंगे, यानी सेकेंडरी जो है ओसाइट्स होते हैं, और साथ ही साथ किसमें, तो फर्स्ट पोलर बॉडी में क्या होते हैं, तो पुनः एक बार विभाजन होती है, कौन सा, तो मियोसिस सेकेंड। बात समझ आ रही है? मियोसिस सेकेंड होता है, यानी मियोसिस सेकेंड की क्रियाएं होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, जिसमें क्या होती है, एक कोशिका जो होता है वो क्या होती है, एग होता है, अंडा होती है, या अंड कहते हैं, ठीक है, एग होता है, या उसको हम लोग अंड बोलते हैं, अंड का ईमान होता है। और 3 जो कोशिकाएं बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी या सेकेंड पोलर बॉडी। बात समझ आ रही है? और यहाँ पर क्या हो जाती है कि ये जो है एक धीरे धीरे क्या होती है, विकसित करती है, रूपांतरित होती है, और रूपांतरित हो करके क्या करती है, रूपांतरित होती है, आप कह सकते हैं, हाँ, एक जो होती है वो क्या होती है, रूपांतरित होती है, और रूपांतरित हो करके क्या करती है, तो एक मैच्योर ओवा का निर्माण करती है। तो इस क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अंड जनन के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अगर वहाँ से आपको दिक्कत आ रही होगी तो इसको आप देख करके या इसको आप जो है ना पढ़ करके समझ सकते हैं, और आपको समझा दिया गया, आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है। आगे चलते हैं। हमें उम्मीद है कि ये आपको जब समझा दिए तो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और चलते हैं, और नहीं तो फिर पुनः जब हम प्रोजेक्टर अगर दिखाएंगे तो ये आपको चलचित्र के रूप में आपको ये बनते हुए दिखाया जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है तो चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब ये तो हो गया क्या, तो ओजेनेसिस पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम आपको बताते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो ध्यान देंगे, क्या, फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस। क्या, तो फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक जनन का अवस्था। क्या कहते हैं, युग्मक जनन का अवस्था। अब बात आ जाती है कि युग्मक जनन की जो क्रियाएं होती है, इस युग्मक जनन में कितने अवस्थाएं होती है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि युग्मक जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा ओजेनेसिस। दोनों में जो अवस्थाएं होगी वो दोनों में सेम ही होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हम बताते हैं यह क्रिया, यानी कौन सी क्रिया, युग्मक जनन की जो क्रियाएं होती है, इसे पूर्ण रूप से कितने अवस्थाओं में बांटी जाती है, 3 अवस्थाओं में बांटी जाती है, और उन तीनों अवस्थाओं को एक एक करके यहाँ पर दिखाया गया है। आप ध्यानपूर्वक इसे जो है सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो ध्यान देंगे, फर्स्ट जो अवस्था है वो क्या है, तो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो पहला अवस्था है वो क्या है, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गुणन की अवस्था। किस नाम से जानते हैं, गुणन की अवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर सेकेंड जो अवस्था है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान देंगे, फेज ऑफ ग्रोथ, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वृद्धि की अवस्था। नेक्स्ट ध्यान देंगे, थर्ड जो होता है वो अवस्था क्या कहलाती है, फेज ऑफ मैचुरेशन, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परिपक्वता की अवस्था। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। ये 3 अवस्थाएं होती है किसका, तो गैमेटोजेनेसिस का, जिसके फलस्वरूप पूरी तरह से गैमेट का निर्माण होती है। ध्यान देंगे यहाँ पर। अब इन तीनों को हम एक एक करके जो है आपको बताते हैं और समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होती है, फर्स्ट अवस्था हम बताए थे आपको, क्या, तो गुणन की अवस्था। इस अवस्था में क्या होती है, जो युग्मक होते हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में, किस श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि करते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं वृद्धि की अवस्था को लेकर के, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस अवस्था में क्या होते हैं, युग्मक जो होते हैं वो अपनी संख्या को क्या करते हैं, वृद्धि करते चले जाते हैं। इसमें विभाजन की क्रियाएं होती है, ठीक है, और विभाजन की जब क्रियाएं होती है, विभाजन करते करते बटेगा तो उसको हम लोग इस नाम से जानेंगे, और जब पूरी तरह से विकसित कर जाता है तो इस नाम से हम लोग जानते हैं। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। ध्यान रखना है, जब वृद्धि करता है तो वृद्धि करने के बाद जो है एक निश्चित समय में क्या होती है, वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व होता है।
तो उस अवस्था को ही किस नाम से जाना जाता है? तो परिपक्वता की अवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। इस अवस्था में क्या होती है कि जो युग्मक होते हैं, इस अवस्था में क्या होती है, जो युग्मक होते हैं वो पूरी तरह से परिपक्व होता है। बात समझ आ रही है? यानी निषेचन करने योग्य बनता है। ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होगा अगली क्लास के लिए, हम वो बताएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिससे लोग मासिक चक्र या रजोधर्म या और भी बहुत सारे नाम हैं, इन सभी के बारे में हम बताने वाले हैं। हाँ, तो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर आपके लिए, और साथ ही साथ 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। वो क्या है हम आपको बताते हैं। यानी जो है ना, दिनांक कितना 9/6/20 यानी कल ही क्या की जा रही है, यानी कल से ही क्या की जा रही है, तो 11th क्लास के जो है बायोलॉजी ऑनलाइन स्टार्ट की जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो जितना हो सके अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़िए और 11th जो है ना बायोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, और अधिक से अधिक घर पर बैठ करके आराम से बिंदास पढ़ते रहिए। और जैसी क्लास खुलती है तो आपको 11th स्टार्ट की जाएगी, पढ़ाई जाएगी। उसमें पूरी तरह से आपको कंटेंट वाले जो है ना मटेरियल के साथ साथ आपको जो है एजुकेशन दी जाएगी, जिसमें हर फैसिलिटी आपको शामिल होगी, जिसका जो है ना कोई कहना ही नहीं, जिसका जो है ना इतना फैसिलिटी होगा, इतना जो है ना अच्छा कंटेंट होगा, जिसका कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। आपको जो 11th में कंटेंट दिए जाएंगे वो बहुत बेहतर दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको जो फैसिलिटी भी दी जाएगी जो आपको शायद बहुत कम ही जगह आपको मिलेगा, और कंटेंट भी आपको बहुत कम ही जगह मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और लगातार पढ़ते रहना है, मेहनत करना है। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना क्या है, हमेशा की तरह लाइक करना है, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसे हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देखकर बहुत कुछ सीख सकें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।